नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी जारी कर दी है। तो फर्स्ट ग्रेड में जो विद्यार्थी इतिहास विषय से संबंधित है, उन विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी पुस्तक का चयन करना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि आज के समय में बाजार में इतिहास विषय की बहुत सारी पुस्तकें प्रचलन में है। मैं कहूँ कि पुस्तकों की भरमार है इतिहास में, एक से बढ़कर एक है। अब इन एक से अधिक पुस्तकों के प्रचलन के कारण अक्सर विद्यार्थी ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़ें कि हमारा अंतिम रूप से क्या हो जाए, चयन हो जाए। तो आज अपने बात करने वाले हैं इतिहास विषय की, इन पुस्तकों की, और कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, इस विषय में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास का जो पोर्शन है, उसके लिए अभी वर्तमान में मैं बात करूं कि बाजार में कौन कौन सी पुस्तकें चल रही है। एक इतिहास विद्यार्थी के लिए मैं मेरे विचार में अगर सबसे जरूरी समझता हूं तो वो पुस्तक है आर्य कंपटीशन गाइड। आपके पास होनी ही चाहिए। अब कुछ कहते हैं कि ये सही नहीं है, जो भी है, लेकिन मैं इस पुस्तक को रामबाण मानता हूं। मेरा अगर चयन हुआ तो इस पुस्तक की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद में सबसे अच्छे और सबसे प्रसिद्ध लेखक है पप्पू सिंह जी प्रजापति। इन्होंने खूब सारी पुस्तकें इतिहास के क्षेत्र में लिखी है। इनकी पुस्तक भी बहुत ही शानदार है। फिर एक पुस्तक चलती है कैसी श्रीवास्तव प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए। कुछ मेरे विद्वान साथी जो है प्राचीन के लिए इस पुस्तक को सजेस्ट करते हैं। और चौथी पुस्तक है सौरभ चौबे। ये भी पुस्तक काफी शानदार है। मेरा उद्देश्य है कि बच्चा अपना अंतिम रूप से चयन कराए, ना कि इतिहास में पारंगत हो। तो सबसे पहले मेरे दृष्टि से आपको खरीदनी है आर्य कंपटीशन गाइड। फिर उसके बाद में इन तीनों में से एक पुस्तक आप खरीद लो रेफरेंस बुक के रूप में। चाहे पप्पू सिंह प्रजापति ले लो, ये भी शानदार है। चाहे केसी श्रीवास्तव ले लो। ये पुस्तक जो है बड़ी लेंथी पुस्तक है। ये व्याख्यात्मक पुस्तक है, तथ्यात्मक नहीं है। या फिर सौरभ चौबे ले लो, इसकी भाषा और शैली बड़ी शानदार है, मेरे को बहुत पसंद है ये बुक। आर्य कंपटीशन और सौरभ चौबे अगर आप साथ में पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने सौरभ चौबे पढ़ी और आर्य कंपटीशन में वो बात नहीं मिली आपको। एज इट इज सारी की सारी बात आपको सौरभ चौबे में मिलेगी। भाषा इतनी आसान है कि बहुत ही जल्दी आपको समझ आएगी। पप्पू सिंह जी भी कम नहीं है, लेकिन ये बुक थोड़ी सी लेंथ ही लगती है, तो विद्यार्थी इसकी साइज को देख के डर जाता है। तो आर्य कंपटीशन गाइड और इन तीनों में से एक जो आपको अच्छी लगे प्राचीन इतिहास में, इससे बाहर कुछ नहीं। फिर उसके बाद में बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास यानी मिडवाइल की। तो आर्य कंपटीशन गाइड तो आपको रखनी ही रखनी है। उसके बाद में कौन सी चलती है? पप्पू सिंह प्रजापत, सौरभ चौबे, एलपी शर्मा, गणपत सिंह राजपुरोहित। अब एक से बढ़कर एक लेखक है। वही बात कि सर हम कौन सी पढ़े, पप्पू सिंह प्रजापति पढ़ेंगे, सौरभ चौबे पढ़ेंगे, एलपी शर्मा पढ़ेंगे, गणपत सिंह राजपुरोहित पढ़ेंगे। आपको सिलेक्शन लेना है, ज्ञान हासिल नहीं करना, ज्ञानी नहीं बनना है। तो सौरभ चौबे की लैंग्वेज मेरे को सबसे अच्छी लगती है। उसके बाद में अगर किसी को नॉर्थ बेस पसंद है तो राजपुरोहित जी सर हैं। इनकी जो हस्तलिखित नोट्स की बुकें आ रही है वो भी बेहद ही शानदार है। उससे ज्यादा आप ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो फिर आप पप्पू सिंह प्रजापति लेकर पढ़ सकते हो। अगर आपको डीपली ज्ञान चाहिए और सिलेक्शन करवाना है और कम समय में करवाना है तो सौरभ चौबे, गणपत सिंह राजपुरोहित और आर्य कंपटीशन गाइड, इनमें से कोई एक। सारी सिलेक्ट नहीं करनी कि आप सारी बुकें लेके आ जाओ।
ये गलती कभी ना करें। फिर उसके बाद में है आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास में भी समस्या रहती है। आर्य कंपटीशन गाइड पढ़नी। एक बात और बता दो, आर्य के साथ साथ आर्य की तरह ही एक बुक निकाली नाथ पब्लिकेशन ने, वो भी बुक शानदार है। अब आर्य पढ़े या नाथ दोनों एक ही है, चाहे आर्य पढ़ लो चाहे नाथ पढ़ लो, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का शैली का अंतर हो सकता है। अब दोनों में से आपको जो जिसकी शैली अच्छी लगे वो पढ़ो। नाथ भी अच्छी बुक है, आर्य कंपटीशन गाइड तो अच्छी है ही है। ये तो रामबाण है, इसको तो मैं रामबाण कहता हूँ इतिहास के विद्यार्थी के लिए। फिर गणपत सिंह जी राजपुरोहित के नोट्स हस्तलिखित आर्य आधुनिक भारत के बेहद ही शानदार है। वाणी प्रकाशन फैक्चुअल बुक है, सारे तथ्यात्मक विवरण है, कुछ गलतियां भी है। वाणी प्रकाशन में क्या है, कुछ गलतियां भी है। उससे ज्यादा आपको ज्ञान चाहिए, फिर आप अरविंद जी भास्कर के 2 पार्ट है आधुनिक भारत के वो दोनों पढ़ लो। अब सारी इसमें भी नहीं खरीदनी, एक तो आर्य कंपटीशन गाइड या नाथ, फिर इन तीनों में से एक, कोई भी एक तीनों में से जो आपको अच्छी लगे पढ़ने में। सबसे ज्यादा आपको ज्ञान चाहिए तो अरविंद भास्कर जी पढ़ लो। फिर उसके बाद में आते हैं अपने विश्व इतिहास। सबसे कठिन अगर मैं तैयार करने वाला सब्जेक्ट मानता हूँ एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, गढ़ तो विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास में जाना माना नाम सबसे प्रचलित अगर चल रहा है तो वो है अरविंद जी भास्कर का। इसको आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसको समझना थोड़ा सा क्या कठिन है मेरे नजरिए में, बाकी सारे विद्यार्थी सजेस्ट करते हैं कि अरविंद भास्कर पढ़ो। अब मैंने कौन सी पढ़ी, मैंने पढ़ी थी के सोनी। के सोनी, सच बताओ तो मैं जानता ही नहीं था कि अरविंद भास्कर नाम से कोई विश्व इतिहास की पुस्तक आती है। हाँ, एक अरविंद जी भास्कर की एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक चलती थी, वो मेरे पास जरूर थी। मैंने सोचा कि यही होती है वो अरविंद भास्कर। जब मैं फर्स्ट ग्रेड लग गया उसके बाद मुझे पता चला कि एक इनकी थ्योरी की बुक भी है अरविंद भास्कर की विश्व इतिहास की। मैंने के सोनी पढ़ी और पुरानी बोर्ड की क्लास 11 में एक पुस्तक लगती थी वो पढ़ी थी। दोनों को मिक्स करके अपने खुद के नोट्स बनाए थे, उनसे मेरा सिलेक्शन हुआ था। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आजकल गणपत सिंह जी राजपुरोहित ने जो नोट्स निकाले हैं वो भी शानदार है। और एक बुक आ रही है नाथ पब्लिकेशन की, और आर्य की भी एक विश्व इतिहास की पुस्तक आ रही है। अब इन चारों में से जो आपको अच्छी लगे सिर्फ एक खरीदनी है, चारों में से चारों नहीं खरीदनी। 5वीं अगर आप ये वाला फॉलो करना चाहो के सोनी प्लस 11th, ये भी शानदार है। अपडेटेड चाहिए तो गणपत सिंह जी राजपुरोहित पढ़ लो, नाथ पब्लिकेशन पढ़ लो। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, सबसे जाना माना नाम पवन भौरिया जी की नाथ पब्लिकेशन की बुक चली आ रही है राजस्थान इतिहास के लिए। फिर उसके बाद में इस क्षेत्र की दौड़ में पप्पू सिंह जी भी कूद पड़े। इन्होंने भी अभी 2 पुस्तकें निकाली, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक थ्योरिकल। दोनों की दोनों बुकें शानदार है। फिर तीसरी जैन एंड माली ऑथेंटिक। अगर कह दे मैं गाइड नहीं पढ़ता तो आप इस पे आ जाइए। और उसके बाद में एक नाम चलता है दीदवाल पब्लिकेशन, बड़ी शानदार बुक राजस्थान इतिहास में। इन नाथ से बढ़कर थोड़ा डीप पढ़ना है, प्रत्येक चीज की जानकारी लेनी है तो दीदवाल में आ जाओ। और सिलेक्शन करवाना है तो इन चारों में से कोई भी एक बुक खरीद लो, सबकी सब अपने आप में बेस्ट है। मैं तो चाहूंगा एक जैन एंड माली खरीद लो, एक इन तीनों में से कोई एक खरीद लो। पप्पू सिंह जी की वैसे 2 पुस्तकें चलती है इसमें राजस्थान में, एक तो थ्योरी की चलती है और एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक है जो आज तक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न दिए पप्पू सिंह जी ने। और पीछे जो एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड के, मैंने देखा कि उस पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए। फिर आर्य कंपटीशन आपको रखनी साथ में। ये 4 पोर्शन है इतिहास विषय के, चारों में इनसे बाहर एक भी पुस्तक मत खरीदना। और सब में से सबकी सब मत खरीदना, एक पुस्तक किसी भी राइटर की इनमें से उठा लेना, सारी अपने आप में बेस्ट है।
मैं तो ये मानता हूं कि आपके स्टडी टेबल पे पुस्तकों का ढेर जितना छोटा है ना, आप उतने सिलेक्शन के करीब हो। अब हमारे यहाँ क्या चलता है, देखा देखी चलती है कि मेरे पड़ोसी ने नाथ पब्लिकेशन की बुक खरीदी और मेरे पास पप्पू सिंह प्रजापति है, तो मैं कौन सी खरीद के लाऊंगा, नाथ पब्लिकेशन, पप्पू सिंह प्रजापति को छोड़ दूंगा। ऐसा ना करें। दोनों में से जो भी आपके पास है, जिसकी शैली आपको अच्छी लगती है, वो पुस्तक पढ़े। गारंटी अपनी, एक पुस्तक गारंटी अपनी, अगर एक पुस्तक को आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसके बाद में सॉलिड पेपर भी चलते हैं। मैंने तो पढ़े थे अरिहंत के, उसमें केवल अरिहंत के ही चलते थे, इस वजह से मैंने कौन से पढ़े, अरिहंत के पढ़े। उसके बाद में पप्पू सिंह जी प्रजापति ने भी निकाल दिए, एक युद्ध के भी चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पप्पू सिंह प्रजापति जी के जो सॉलिड पेपर है वो भी साथ में सॉल्व जरूर करें। उससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। तो धन्यवाद।